यही तो करना पंकज जी, जब आप कोई और व्यक्ति प्ले करते हैं और चाहे वो किसी भी शेड का हो, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, उसके बीच में कम से कम 100 शेड होते हैं, और आप उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या जीते हैं उस समय, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एम्पैथी आती है, समानता आती है सोच में, तो कोई अच्छा एक्टर हो, क्या ये ज़रूरी है कि वो अल्टीमेटली अच्छा इंसान भी बन जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो जब मुंबई में मैं छोटा सा एक वो कथा बता के आऊँगा इस पे, कि मुंबई में जब शुरुआत में हम आए थे और ऑडिशन देने जाते थे फिल्मों में काम पाने के लिए, तो उस लाइन में कई लोग ऐसे होते थे जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को आते हैं ऑडिशन देने, वो भी लाइन में लग जाते थे। उस समय कास्टिंग की कल्चर ऐसी नहीं थी। कोई कहीं नौकरी करता है किसी स्टोर में, वो भी वो छुट्टी के दिन ऑडिशन देने आ गया। तो मैं सोचता था क्यों आए हैं ये सब लोग। फिर लगा कि इनको तो लगता है कि जीवन में रंगमंच है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे इमोशंस से हम स्वयं गुजरते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम रोते हैं। एक चीज़ जो भूल जाते हैं कि लाइफ में वो क्रिएट होता है और एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना है। अब यहाँ जो मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, वो सुबह 8 बजे मिली है और मैं जानता भी नहीं हूँ। यहाँ जो मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता है कि उसको खाने में मिर्च पसंद है या मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है। वो किस बात पे नाराज हो जाएगी, मेरी अपनी बेटी का पता है लेकिन फिल्मी बेटी का पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट तो स्वतः होता है, सारे इमोशंस, सारे कैरेक्टर, यहाँ रिक्रिएट करना है। तो इसलिए एक्टिंग के ऑडिशन में मैं उन दिनों ये सोचा कि इसलिए भीड़ है कि हर किसी को लगता है मैं तो एक्टर ही हूँ, यही तो करना है जो जीवन में है। लेकिन एक बारीक अंतर है कि रिक्रिएट करना है। जो किसी और की ज़िंदगी को समझना चाहता है और समझ पाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हो या एक अच्छा इंसान प्ले कर रहा हो, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी को समझ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? यस। अब एक्टिंग की एक दूसरा पर्पस है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी कि क्यों रिक्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे हमेशा से लगता है कि अभिनय का एक और काम है, एक्टिंग का एक और जॉब काम है कि मैं जैसा व्यक्ति आज हूँ, आज 23 नवंबर को यहाँ, मैं यहाँ से बेहतर व्यक्ति कल बन जाऊँ। एक्टिंग का एक ये भी पर्पस है, क्योंकि हम जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं, जो हमारे जीवन में इमोशंस नहीं हैं, मैं कम ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। मैंने कम ईर्ष्यालु बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये गलत होगा। दुनिया के कोई व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि वो सारे भाव हमारे अंदर हैं। हम ईर्ष्या पे दबाते हैं और अच्छाइयों पे काम करते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। हमारे अंदर अहिंसा भी है, हमारे अंदर हिंसा भी है। एक एक्टर पूछ रहा था कि मेथड एक्टिंग को लेके क्या करें। मैं बोले यार, किसी को मारने का सीक्वेंस है, अब आपको लाइफ में मारने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं कि मैं मर्डर करके आऊँ फिर देखूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे टीचर बोले पर तुम सोचते तो हो ना कि मैं मार दूं इसको, तो उस सोच पे काम करो कि वो सोच आई कहाँ से कि मैं मार दूंगा इसको। फिर आपका अहिंसा वाला पार्ट बोलता है नहीं, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनसिविलाइज्ड है किसी को मारना, कंट्रोल करो इसको। अहिंसा वाले पार्ट को उभारो, माफ़ी, करुणा, दया, इन चीज़ों की भूमिका ज़्यादा है। तो एक्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम जैसे आदमी हैं उससे बेहतर आदमी बने। और जब हम अलग अलग किरदार, अलग अलग ह्यूमन इमोशन प्ले करते हैं जो मेरे जीवन के विपरीत है, आप सत्तू भैया लूडो का गैंगस्टर है, मैं जीवन में वो अनुभव नहीं किया हूँ, लेकिन उसको करते हुए मुझे ये भी समझ में आता है कि एक नटोरियस आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल माइंडेड आदमी कैसे सोचता है। तो बतौर एक्टर हम किरदारों को करते हुए थोड़े बतौर इंसान भी समृद्ध होते हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों का एंगर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का प्रेम सब समझ में आता है। और जब आप दूसरों के इमोशन समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बेहतर आदमी बनने लगते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति में टैलेंट ना हो, क्या आप ट्रेनिंग के साथ सिखा सकते हैं किसी को एक्टिंग, या ये एक इनबॉर्न स्किल होती है, एक इनबॉर्न टैलेंट होती है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्या हम सब एक्टर बन सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग ले लें, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो या कहीं और से हो, या
कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में संगीत है, कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में पेंटिंग की स्किल है या आर्ट है, कुछ लोगों में नहीं है। आप क्या बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, एंड क्या बिना ट्रेनिंग का भी कोई एक्टर बन सकता है? जी जी बिल्कुल बन सकता है बिना ट्रेनिंग का भी, लेकिन ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रेनिंग हो सकता है सेट पे हो, डायरेक्टर्स के साथ हो, कि काम करते करते 6 फिल्म के बाद आप समझने लगे, या अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और वो करवा लेते हैं। अब न्यूटन हम फिल्म कर रहे थे तो उसमें जितने वो स्थानीय नागरिक बने थे, जो 70-72 वोटर हैं जो आसपास के कस्बे गाँव के, जिनका हमें मतदान कराना था न्यूटन में, वो कोई एक्टर नहीं थे, वो वहाँ के स्थानीय लोग थे। और उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला कि तुम आप अपनी भाषा बोलिए। तो वो जब अपनी भाषा, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो बोल रहे थे, मैं सीन में खड़ा हूँ, जो सरपंच बने हैं चाचा, तो वो गोंडवी में कुछ बोल रहे हैं और मैं देखा कि अरे यार ये इतना रियल लग रहा है। अगर मैं अब यहाँ संवाद अदायगी शुरू करूँगा तो मैं नकली लगूंगा, कि इतना जेन्युइन लग रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपने क्राफ्ट को ख़त्म किया और बिल्कुल बातचीत की तरह आ गया कि एक दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो कोई अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज वहाँ की बोल रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे बात करूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके सामने मैं एक्टर ना लगूँ, क्योंकि ये रियल व्यक्ति हैं। तो ट्रेनिंग ज़रूरी है, और डायरेक्टर अच्छा हो तो कई बार पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है। और क्या था दूसरा हिस्सा सवाल का? मेरे सवाल का जवाब हो गया सर। कुछ और था उसमें मेरे और नहीं, मेरा ऑफ कोर्स पहला ये सवाल था कि क्या किसी से भी एक्टिंग की जा सकती है, जैसे कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है, पर वो पत्थर और बार बार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाया। जब तक उसको अपना रोल प्ले करना है ना, उस एक टाई आदिवासी व्यक्ति का जो मतदान करने आया है, उसको एक दिन आप दे दीजिए कि अब आपकी अर्बन पोस्टिंग हो गई है, आप भिलाई में बैंक कर्मचारी बन चुके हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसका तो अब ये कैसे करूं मैं। तो इसलिए आप अपने के बियॉन्ड जब कोई और प्ले, कोई और इमोशंस प्ले करने जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है।